फिल्म गदर 2 के बाद सनी देओल की अगली पिक्चर आई। सनी देओल की दीवानों के लिए बैसाखी पर दिवाली सी ही होनी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी पूरा वीकेंड बाकी है। मसाला पिक्चर की दीवानों के लिए हीरो की कंटान हीरोइन छोड़ बाकी सब है भी है इसमें। और ऊपर से करारी बात यह कि टोटल एक्शन फिल्म सिकंदर जितनी बुरी नहीं है, हाँ जवान जितनी अच्छी भी नहीं, उस स्टैंडर्ड की ये फिल्म भी नहीं, क्योंकि वहाँ दीपिका पादुकोण है, नयनतारा है, यहाँ उर्वशी रौतेला है, सलमान खान की सिकंदर और शाहरुख खान की जवान के बीच डोलती फिल्म है चार। इस फिल्म की मूल आत्मा शाहरुख खान की फिल्म जवान की ही है। वर्दी की शान पर फिदा रहा एक अफसर सादे कपड़ों में भ्रष्टाचार मिटाने निकला, हाथ में जो आता है उसे हथियार ही बना लेता है, इज्जत गंवाने वाली युवतियों को वो बहन बनाता है, धरती के लिए गिड़गिड़ाती बुजुर्ग महिला को मां बनाता है और पर्दे पर पहली बार दिखते ही वादा सा करता दिखता है, संभवामी युगे युगे। गोपीचंद की कहानी फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी। फिल्म के निर्देशक गोपीचंद मलिनेनी ने अगर अपनी पढ़ाई 12वीं में ही छोड़ दी न होती तो सनी देओल की फिल्म जाट भी शाहरुख खान की जवान जैसी सुपरहिट फिल्म बन सकती थी। गोपीचंद ने शायद 7वीं 8वीं में सभी नागरिक शस्त्र ठीक से नहीं पढ़ा। भारत में अभी संघीय व्यवस्था उस तरह लागू नहीं है जैसे कि अमेरिका में। उसने अपने राष्ट्रपति को अब भी किसी राज्य में कुछ करवाना हो तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए ही करवाना होता है, और सीबीआई की भी सीमाएं हैं, वो ईडी नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ छापा मार दे। फिल्म जाट की कहानी उस दौर की लगती जब मनमोहन देसाई की फिल्म में तीनों हीरो एक दुखिया को डायरेक्ट अपना खून दे दिया करते थे और क्लाइमैक्स में अपने अपने नाम लेकर गाना भी गा देते थे। लेकिन मजाल की दर्शकों को इससे कोई शिकायत हो, बस उन दिनों भारत की साक्षरता दर करीब 35% थी, जो अब ग्रामीण इलाकों तक में 75% के करीब पहुंच चुकी है। तो थोड़ा लॉजिक तो मांगता है। फिल्म की कहानी यूं है कि आंध्र प्रदेश के 2 दर्जन तटीय गांव में लंका से आए और प्रभाकरण जैसे दिखते उग्रवादी के लेफ्टिनेंट रहे आतंकी ने स्थानीय नागरिकता हासिल कर गदर काट रखा है। नाम है उसका राणातुंगा। एक माँ है, एक बीवी भी है। छोटे भाई की गर्मी चाय से ज्यादा केतली गर्म वाली कहावत याद दिलाती है। राणातुंगा साउथ का डॉन है, नेताओं का आशीर्वाद है, पुलिस उसके तलवे चाटती है, पैसा उसको एक इंटरनेशनल माफिया दे रहा है। क्यों दे रहा है ये फिल्म देख कर जाने तो ठीक रहेगा। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में ये सब चल रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं। बात समझने वाली यह है कि फिल्म जाट की कहानी दर्शकों के गले नहीं उतरती। 50 साल पुराने भारत की इस कहानी को नए भारत का कोई लेना देना नहीं दिखता, सिवाय इसके कि आंध्र प्रदेश के गांव से चला एक निजी कंपनी से भेजा गया कूरियर 24 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है। सरकारी स्पीड पोस्ट से भेजी गई चिट्ठी अब भी देश में पहुंचने में 3-4 दिन लगती है। राष्ट्रपति के सामने जो पैकेट पहुंचा उसमें एक बच्ची की चिट्ठी जो मदद मांग रही है। राष्ट्रपति के आदेश पर मौके पर जाँच करने जब तक सीबीआई अफसर पहुंचे, उस बीच अयोध्या से लौट रही ट्रेन में सफर कर रहा है 2.5 किलो के हाथ वाला जाट बदमाशों की सिर्फ इसलिए धुलाई करता रहता है कि उन्होंने इसकी इडली की प्लेट गिराकर सॉरी नहीं बोला। आधी पिक्चर इस सॉरी बोल पुराण में गुजर जाती। इंटरवल के बाद निर्देशक को याद आता है कि फिल्म में कहानी भी होनी चाहिए, एक डांस आइटम भी होना चाहिए और जाट शब्द जाति सूचक न लगे तो हीरो की एक फ्लैशबैक स्टोरी भी होनी चाहिए। बस फिल्म यही लड़खड़ा जाती है। बेबी जॉन का कोई गाना आपको याद आ रहा हो तो याद रखिए कि उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थमन एस ने ही जाट का भी म्यूजिक दिया है। नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं है, इस फिल्म का कोई भी गाना आपको नहीं रहने वाला। पुष्पा फ्रेंचाइजी बनाने वाली कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स ने जो सोचकर इस फिल्म में पैसा लगाया उसके हिसाब से वो मुनाफा कमा ही चुके होंगे। फिल्म के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स खरीद चुका है, बाकी सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स वगैरह भी स्टूडियोज ने इससे अपनी पत्ती लगाकर खरीद लिए हैं। फंसेंगे इसमें पीपल मीडिया फैक्ट्री वाले, क्योंकि पीपल अगर ये फिल्म देखने अपनी तादाद में नहीं आए तो जितनी तादाद में इसके शोज रखे गए तो मुश्किल होगी। सनी देओल की ये पहली फिल्म है जो एक साथ 3,500 से ऊपर स्क्रीन्स में रिलीज हुई।